एपिसोड शुरू होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। इनके जापानीज टीचर एक लॉटरी जीत जाते हैं और स्कूल छोड़ देते हैं और इनके स्कूल में एक न्यू टीचर आने वाला होता है। ये सब बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे होंगे। यहाँ तभी एंट्री होती है एक नए टीचर की। ये बोलती हैं, मैं अमेरिका से हूँ और तुम मुझे मिस नैडी बुला सकते हो। इसके बाद क्लास में सभी बच्चे इस टीचर की ही बात करने लगते हैं और ये कराने को गोल्डन बाल वाली लड़की कहने लगती है। कराने कहती है, मेरा नाम इंडा कराने है। टीचर कहती है, ओके निंजा कराने। और कराने गुस्से में आ जाती है। कराने इसे इसके कपड़े से जज करने लगती है। तो टीचर कहती है, किसने कहा अमेरिकन सिर्फ इंग्लिश पढ़ा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि टीचर कैसे कपड़े पहनेगा। ऐसे माइंडसेट तो पुराने लोगों के होते हैं। मैं एक आज़ाद जगह से हूँ और तुम्हें भी आज़ादी का मतलब सिखाऊंगी। कराने इसकी बकबक सुन के गुस्से में आ जाती है और रेंटारो इसे शांत करा रहा होता है। और जब इन दोनों की नज़रें मिलती है तो इन्हें झटका लगता है और नैडी ब्लश करने लगती है। ये रेंटारो से बोलती है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास दूंगी। रेंटारो बोलता है, क्यों? ये बोलती है, क्योंकि तुम्हारी आईब्रोज काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग है। रेंटारो बोलता है, इसका क्या मतलब है? तो ये कहती है, ये सब मत पूछो, मेरी जापानीज़ N6 लेवल की है। और कराने अब और गुस्से में आ जाती है और कहती है, अपनी कंट्री वापस जाओ। नेक्स्ट सीन में नैडी रेंटारो के काफ़ी करीब होकर इसे पढ़ा रही होती है और रेंटारो को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। ये कहती हैं, अमेरिका में ये सब नॉर्मल है। रेंटारो कहता है, ये जापान है। लेकिन ये बोलती है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रही हूँ? रेंटारो कहता है, ऐसा नहीं है। ये रेंटारो को हक कर लेती है और क्यूट कहने लगती है। रेंटारो के तो होश ही उड़ चुके होते हैं। ये रेंटारो के अब और करीब आती है और इसे किस कर देती है और इसके बाद कहती है कि अमेरिका में ऐसे ही हेलो कहते हैं। और फिर कन्फेस कर देती है कि इसे रेंटारो पसंद है और ये भी कहती है कि मैं एक टीचर और तुम एक स्टूडेंट हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मैं एक फ्री कंट्री से आती हूँ और हम फ्रीली सोच सकते हैं और किसी को भी प्यार कर सकते हैं। और रेंटारो से कहती है कि क्या तुम बॉयफ्रेंड बनोगे मेरे? रेंटारो थोड़ा हैरान होता है और फिर ये कहता है कि आप जापानीज़ हो ना? नैडी के पसीने छूटने लगते हैं। रेंटारो कहता है, लव कन्फेशन जापान या फिर कुछ और ही कंट्रीज़ में करते हैं लोग, अमेरिकन्स ऐसा नहीं करते जैसा आपने करा। आखिर कौन हो आप? आपका नाम क्या है? ये बोलती है, मैं यामाटो नादेशिको की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं इंग्लिश टीचर बनने में फ़ेल हो गई क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी और 100% जापानीज़ हूँ मैं। रेंटारो बोलता है, तो नादेशिको का शॉर्ट फॉर्म है नैडी। वैसे तुम यहाँ पर टीचर कैसे बनी? ये बोलती है, मैं ज़बरदस्ती बन गई। हाहारी इसे यहाँ पर टीचर बना देती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये क्यूट लग रही थी और नैडी ने झूठ भी बोला होता है कि अमेरिका से आई है। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यामाटो फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। वो नैडी को किमोनो पहनने को और एक अच्छी लड़की जैसा बिहेव करने को कहते हैं। इसे ज़्यादा आज़ादी नहीं थी यहाँ पर। एक दिन जब इसकी मदर इसे बंद कर देती है तो इसे एक कैसेट मिलती है जो ये प्ले करती है और अमेरिकन बच्चों को देखती है। इसमें ये टीवी देख रहे होते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं और ये देखकर ये हैरान होती है कि इन्हें इतनी आज़ादी है। और कुछ टाइम बाद ये अपने बाल और कपड़े भी बदल देती है। इसकी मदर इसे कहती है, तुमने यामाटो फैमिली का नाम खराब करा है, और इसे घर से निकाल देती है। नैडी कहती है, फक यू, और यहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में ये सोच रही होती है कि मैंने अपने बाल डाई करे और ये कभी मेरी जैसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा। रेंटारो कहता है, तुम्हें इसके बारे में और बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस जानना चाहता था तुम्हें और अच्छे से, क्योंकि अब से हम साथ जो रहेंगे। नैडी कहती है, क्या तुम श्योर हो? क्या ये शेमफुल नहीं? रेंटारो कहता है, इसमें कुछ भी शेमफुल नहीं है, तुम बहुत ऑनेस्ट हो और ख़ुद को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी नहीं डरती। और ये काफ़ी इमोशनल हो जाती है और खुश होकर बोलती है, मैं तुम्हारी कैप्टन अमेरिका हूँ। नेक्स्ट सीन में रेंटारो इसे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और इनकी परमिशन लेता है नैडी को न्यू गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। सब काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं और सबसे ज़्यादा कराने। नैडी इन सभी के कपड़े देखकर बोलती है कि तुम सबने सेम कपड़े पहने हैं, तुम फ्री नहीं, और इन्हें कुछ और पहनने को कहती है। हाहारी कहती है कि मैं सब मंगवा दूंगी। सब लोग अब ड्रॉ करने लगते हैं कपड़े, लेकिन नैडी को किसी के भी कपड़े पसंद नहीं आते। ये एक एक करके सबके कपड़े रिजेक्ट करने लग जाती है और ऐसा करते करते शाम हो चुकी होती है।
कराने और हकारी बात कर रहे होते हैं कि ये तो एक टीचर की तरह एक्ट कर रही है। अगले दिन हाहारी सबके नए कपड़े ले आती है। कुरुमी बोलती है, इतनी जल्दी ले आई? हाहारी बोलती है, जब पैसे हो तो कुछ भी पॉसिबल है। और अब हाहारी जाके सबके कपड़े बदलने लगती है। रेंटारो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब इसके बाद सब रेडी होते हैं और ये स्टिक निकाल कर डिसाइड करते हैं कि पहले कौन दिखाएगा। सबसे पहले मे की बारी आती है और इसके कपड़े डॉग वाला आउटफिट होता है। रेंटारो तो ये देखकर रोने लगता है कि ये कितनी कमाल की लग रही है। अब शिजुका दिखाती है अपनी ड्रेस, एक प्रिंसेस जैसी। इसके बाद चियो दिखाती है और इसने पुलिस की ड्रेस पहनी होती है। अब कुरुमी अपनी ड्रेस दिखाती है जो कि एक मैकरोन फेरी की होती है। इसने इसमें मैकरोन लगा रखे होते हैं खाने के लिए। अब मिमी अपनी ड्रेस दिखाती है। इसने तो सबसे अलग ही कुछ पहना होता है। अब हकारी दिखाती है और कहती है, प्लीज़ मुझे खा लो। नानो ने रेसर स्विम सूट पहना होता है और इकू और कुसूरी दिखाते हैं। अब इसके बाद मेमे की बारी होती है। ये कहती है, मुझे मिमी की तरह कॉन्फिडेंट बनना था। मिमी बहुत ही खुश होती है ये सुनकर और इससे बोलने लगती है कि तुम खुद इतनी ब्यूटीफुल हो, मुझे अपने सीक्रेट्स कब बताओगी? और मेमे एम्बैरेस होकर यहाँ से गायब हो जाती है। अब होती है रेंटारो की बारी और इसने लूफी के कपड़े पहने होते हैं और कहता है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं प्रोटेक्टर्स का किंग बनूंगा। ईको पूछती है कि प्री टाइम स्किप आउटफिट क्यों पहना है तुमने? लेकिन रेंटारो बोलता है, अभी हाकी नहीं इस्तेमाल कर सकता मैं, इसीलिए। हकारी कराने को बोलती है, अब तुम्हारी बारी है। ये शर्मा रही होती है और कहती है, मैं नर्स ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन हकारी ज़बरदस्ती इसकी ड्रेस दिखा देती है और रेंटारो कहता है, क्यूट है ये। कराने इसके पंच मारती है एक और ये लूफी की तरह घूमने लगता है। कराने हकारी का बदला लेने के लिए हाहारी के कपड़े निकाल देती है और इसने स्कूल आउटफिट पहना होता है। यह कहती है, मैं एक हाई स्कूलर बनना चाहती थी। अब शाम हो चुकी होती है और रेंटारो नैडी से पूछता है कि इसे क्या लगता है, क्या कोई फ्री हो पाया जितना ये चाहती थी? नैडी रोने लगती है और कहती है, तुम इतनी दूर तक आए, तुम अब सिर्फ एक फ्री थिंकर का ग्रुप नहीं बल्कि फ्रीडम अवेंजर्स हो। सब लोग नैडी को थैंक्स कहते हैं कि इसकी वजह से ही ये समझ पाए कि फ्री होना क्या होता है। नैडी भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ये इन्हें अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देती है। ये देखकर ये बोलते हैं, तुम जापानीज़ हो? रेंटारो कहता है, मुझे लगा था कि तुम ये बात सीक्रेट रखना चाहती हो। नैडी कहती है, तुमने मुझे कमाल का फ्रीडम का विजन दिखाया और ये मेरा तरीका है शो करने का कि मैं भी तुम्हारी फैमिली का पार्ट बनना चाहती हूँ। सब इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद सब साथ में मज़े कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ नैडी कह रही होती है, मेरे कंधों से एक बोझ कम हो गया, अब मैं और ज़्यादा आज़ादी महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था एक ऐसा नया दिन आएगा। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे बताया कि मुझे अशेम्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दोनों अब एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी हैट बीच में आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।